bringing you Mehfil Jinn. So आज के एपिसोड we are bringing you again हमारा guest. Hello, Assalamu alaikum. Shahmeer here again. Thank you so much for having me back here. आप लोगों के साथ. Thank you for joining us. Last time your story kind of ended on like a really interesting note. Well, वो जो part था, that was mostly like a climax to the story, and a good end to the story also. अच्छा, there's a very unique thing about जिन्नात, जिन, और ये एक चीज़ है जो इस मखलूक को इंसानों से जो ना बहुत सिमिलैरिटी आई वुड से जोड़ती है. ज़मीन, द टॉपिक इज़ ज़मीन बेसिकली. इंसान मर जाता है, ज़मीन को हाथ से जाने नहीं देता. ठीक है, आपके पास, आप सबके पास अपना घर है, यूड फाइट फॉर दैट होम, दैट्स योर शेल्टर, राइट. अगर आप नोटिस करो तो जिन्नात में ये सिमिलैरिटी है, तो उनमें भी ये क्वालिटी है कि उनका जहाँ रहना सहना होता है, द लैंड दैट दे हैव, दे डोंट टेंड टू गिव अवे दैट लैंड, no matter exactly, no matter what extent you go to take that land from them, they'll exactly retaliate the same way how a human would retaliate with you. ठीक है, वो पहले आपको तमीज़ से समझाएंगे, आपको बात समझ नहीं आएंगी तो फिर आप पे फोर्स इस्तेमाल करेंगे. जहाँ पे वो रह रहे होते हैं बेसिकली द प्लेसेस दैट दे रिसाइड इन, वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस शो भी कर रहे होते हैं. जैसे यू नो दे वुड डू सर्टेन थिंग्स टू मेक यू फील दैट देयर देयर. जैसे इन्होंने मेंशन किया कि बर्तन वगैरह बजना या फिर और चीज़ें कुछ, यू नो, इट्स समथिंग वियर्ड हैपनिंग अराउंड यू. वैसे आई हैव हर्ड दिस सेइंग कि if we were to यार अगर असली के अंदर हम देख सकते ना हमारी वो जो दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें वो आउट नंबर कर देंगी. जो जिन वगैरह होते हैं दे आउट नंबर अस. तो वी डोंट नो, बट लाइक बाज़ लोग बोलते हैं कि दे एग्जिस्ट अलग से और आप लोग के इर्द गिर्द नहीं होते हैं. सम से कि देयर सो मैनी अराउंड यू दैट अगर आप देखना शुरू कर दो तो आपकी तो हालत टाइट हो जाए. तो यू आर कंटिन्यूइंग ऑन द पॉइंट के दे ओन दिस लैंड और लाइक दे जस्ट लाइक अस. सो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू ऑन दैट? एग्जैक्टली. सो या, तो अब होता ये है सिचुएशन में कि जब भी आप इनके लैंड पर या इनकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपैस करते हो, तो मैंने आपको वही बोला कि यहाँ तो आपको प्रेजेंस दिखाएंगे कि आपको उनकी प्रेजेंस समझ आ जाए और आप वहाँ से चले जाओ. यहाँ पर देयर गोना यूज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन यू. ठीक है. अच्छा, ये कहानी मैं ये जो मेरा बेसिकली द थीम दैट आई एम ट्राइंग टू सेट ओवर हियर इज कनेक्टेड टू अ स्टोरी which relates to my childhood and a house that we had, my family had about, आप कह सकते हैं 11 साल पहले, क्लिफ्टन एरिया में. अच्छा, वैसे आप काफ़ी सारी स्टोरीज सुनते हो और सुनी होंगी आपने, जो भी कराची रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा सिचुएशंस वो लेके आते हैं क्लिफ्टन की. ठीक है, और साहिल समंदर के पास. ये वो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. साहिल समंदर, इससे बिफोर इट वॉज पॉपुलेटेड, इट वॉज लैंड दैट वॉज अवेलेबल फॉर ऑल दीज सेम. क्लिफ्टन में आज भी ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं. ठीक है, बिकॉज आज भी यही माना जाता है कि कम्प्लीटली वहाँ पर जितने भी अदर एंटिटीज़ ने जो किया हुआ बसेरा वो कम्प्लीटली गए नहीं. अच्छा, एक बात आप दिमाग में और रखें, देर इज़ वन वे टू remove the entities from the land, और वो तरीका ये है when you populate that area. Is that really true? Like दो के मतलब जब लोग आ जाते हैं तो वो लोग एकदम गायब हो जाते हैं. Yes. अच्छा. So isn't that something that you know, like you're invading their space, तो और ज़्यादा retaliate ना करें वो? That kind of depends देखो, on time. one entity cannot harm thousands and आप कह सकते हैं 100-200 ह्यूमन जब आके रहना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे, इट्स गोना फील ओवरपावर्ड. ठीक है, और होगा ये इवेंचुअली कि वो यही सोल्यूशन ढूंढेंगे कि अच्छा होगा कि ये कि देखो आप वहाँ पे आके रहना शुरू हो गए, आपने अच्छे खासे घर बना लिया, आपने पूरी सोसाइटीज़ बना ली, वो बॉदर होंगे आपके शोर शराबे से, आपके रहने सहने से. एक बात दिमाग में रखें, जिनों का टाइम पीरियड ह्यूमंस से ऑपोजिट होता है. ठीक है, उनका दिन शुरू होता है मगरिब के बाद और उनकी रात होती है फजर के वक्त.
जब हमारी सुबह होती है तो उनकी रात होती है, ठीक है। तो हमारा शोर शराबा जो हम दिन में करते हैं, दैट इज बेसिकली बॉदरिंग देम इन देयर नाइट टाइम व्हेन दे आर रेस्टिंग, सही है। So that is where that ideology is coming, कि they get bothered by your presence. Obviously, you're gonna make noise. You're gonna be bothering them. So, but yeah, once you populate that area, ना, तो फिर वो eventually they find a solution and they'll just move out from there and they'll go to somewhere else. अच्छा, so this house, right? This house that I was born in, it was located in Bathailand. अगर आप लोगों को वाकिफ हो उस एरिया का, क्लिफ्टन का एक एरिया, इट्स लाइक अ हिली एरिया, इट्स क्वाइट अंदर बोर्ड बेसिन से ऑपोजिट जाके अंदर एक एरिया है, आप ऊपर जाते हो हिली एरिया है वो, और बड़ा सिक्लूडेड टाइप एरिया था। अब तो पॉपुलेट हो गया है, लेकिन एट द टाइम क्योंकि वो ज़मीन मेरे परदादा की थी और उस पर जो घर बनाया था वो मेरे दादा ने बनाया था, तो एट दैट टाइम इट वॉज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। Okay, so there wasn't much houses around. Gaps में houses बने हुए थे, लेकिन that's how it was. So this house that my grandfather built, say, after he received the land from my great grandfather, and I was born in it. The house had, I would say, occupation. Okay, पहले से ही legacy of an entity. And I didn't know this because I was quite young at that time. मुझे ये बातें बहुत बाद में जाके पता लगी, ठीक है। But I did have some questions in my mind, क्योंकि कुछ चीज़ें होती थी उस घर के अंदर और मुझे हमेशा एक सवाल रहता था कि ये ऐसे क्यों होता है। अच्छा, सिनेरियो ये था उस घर का कि दैट हाउस वाज ऑन 1000, आपके क्या होता है गज, तो 1000 गज का बंगला था और उसका प्लॉट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट 500 पे बंगलो खड़ा होता, एक पार्ट 500 पे देयर वाज अ गार्डन, ठीक है। फॉर सम रीजन दे थॉट के इस गार्डन रखते हैं माय ग्रैंडफादर, एंड दे वर लाइक वी नॉट गोना बिल्ड एनीथिंग हियर। मे बी माइट बी अ रीज़न कि उनको शायद कुछ पता हो उस टाइम पर भी। अच्छा, उस गार्डन में इन द लेफ्ट कॉर्नर देयर वाज अ ट्री, ठीक है, एक दरख्त था और वो दरख्त था जामुन का दरख्त, सही है। Oh, my nanny had quite a those. tall tree, ठीक है, with huge leaves and everything, अच्छा शेल्टर देने वाला दरख्त, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा एक और पॉइंट यहाँ पे, जो लंबे दरख्त होते हैं शेल्टर देने वाले दरख्त होते हैं, ठीक है, दोज आर मेजर होम्स फॉर एंटिटीज, Especially the ones with the roots hanging. ये बहुत पुराने भी होते हैं, पुराने strong दरख्त होते होंगे और अगर वो शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सम ग्रेट अमाउंट ऑफ शेड, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तो बचपन में बहुत बातें सुनी है कि अगर कोई दरख्त ऐसे आपको शेड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, उसको नहीं काटो, ठीक है। चढ़ो भी नहीं उधर, उसके आसपास नहीं जाओ, नीचे से नहीं गुजरो। दैट्स व्हाट आई हैव बीन हियरिंग बचपन से, बाल खोल के नहीं नीचे से गुजरना है। तो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, Yeah. ठीक है, बिहाइंड इट, एवरीथिंग हैड अ पर्पस बिहाइंड इट। अच्छा अच्छा, अब ये हमें डिस्कवर कैसे हुआ कि इस दरख्त के अंदर है? यार होता ये था, हर बकरा ईद पे आप जानवर लेके आते हो घर में, ठीक है, आप जानवर लेके आते हो एवरीथिंग। नाउ अराउंड इन द सराउंडिंग ऑफ दैट ट्री, हम हर साल रिपीटेडली एक चीज़ नोटिस करते थे कि वहाँ पे कोई जानवर टिकता ही नहीं था, मतलब रुकता ही नहीं था, ठीक है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक एनी टाइप ऑफ गोट्स या शीप टूवर्ड्स दैट ट्री। वो शोर मचाना शुरू करते थे, वापस आ जाते थे। जब मैं छोटा था मेरे डैड ने डॉग्स पाले थे, 2 हस्कीज पाले थे। वो हस्कीज सारी रात वहाँ खड़े होकर उस दरख्त की तरफ भौंकते थे, ठीक है, ये चक्कर। और सो एनिमल्स ऑब्वियसली आर द फर्स्ट साइन टू टेल यू कि दैट्स देयर समथिंग रियली रॉन्ग विद दैट प्लेस, ठीक है, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ एंटिटी इन You देम। see it. तो इवेंचुअली हुआ ये कि मेरे दादा की डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट लीडर ऑफ द फैमिली वाज माय दादी, माय ग्रैंडमदर, उनकी डेथ हुई। And then it was down to my father, who was the eldest brother out of all. So they came up with this idea कि let's get it checked up, क्या सिचुएशन है, दरख्त के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या एंटिटी है, कुछ है नहीं है, हम इतने सालों से नोटिस कर रहे हैं, whatever। बुलाया किसी मौलाना को, ठीक है, he came, उसने भी टेस्ट करने के लिए वो एक बकरा लेकर आया साथ में, उसने वो बकरे को जाके उस दरख्त के साथ बांध दिया। और मजाल है कि वो बकरा 1 सेकंड भी वहाँ पे उस दरख्त के साथ सुकून से खड़ा हो, नो,
वो बकरा वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। Hmm. अच्छा, जानवरों के साथ कुछ हॉरिफिक सिचुएशंस भी हमारे साथ हुई हैं। सॉरी इफ़ यू गाइज आर पेट लवर्स, बट No, no, but I get it. ये इसका पार्ट है। सो वी हैड 2 वेरी बैड इंसिडेंट्स, ठीक है, जिनमें से एक इंसिडेंट ये था कि मेरे डैड के पास हस्की से पहले एक जर्मन शेफर्ड होता था, एक फीमेल जर्मन शेफर्ड, ठीक है। आई गेस हर नेम वाज लिया, आई थिंक, या लिया। One day out of nowhere my dad left her on the rooftop, ठीक है। वहाँ पे उसको ट्रेन करते थे बेसिकली रूफटॉप पे, घर की छत पे, ठीक है। उसको वहीं पे रखा थोड़ी देर के लिए, टाई नहीं किया हुआ था, एंड ही वेंट डाउन टू गेट सम फूड एंड ट्रीट्स ताकि और ट्रेनिंग कर सकें। लिया जम्प्ड फ्रॉम द रूफ exactly in the direction of that tree, and she fell down and she died. Oh my God, That's terrible. that's So that was a terrible. tragedy. एक और वाकया ये हुआ था, बकरा ईद का ही टाइम चल रहा था, जानवर दोबारा घर लेकर आए थे। एक छोटा मिड साइज बकरा हमने अपनी स्टेयरकेस जो थी बंगले का, वहाँ पर हमने उसको ग्रिल के साथ बांधा ना। दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग टू डू इन माय ओपिनियन। मैंने तो नहीं बांधा था, मेरे डैड ने बांधा था। लेकिन द नज़ारा जो हमने सुबह देखा, दैट वाज क्वाइट हॉरिफिक। I still remember waking up in the morning with a few screams coming from my mom, going to the staircase, and that goat was hanging by its neck on that staircase. What the hell? What? How Oh did my it get? God. Like, were there any railings between? There was railings, yeah, So and how there did he was get between those railings? no idea. किस चीज से hang कर रहा था मतलब I don't Like get the it. rope, The basically, rope huh? was tied to the railing, and that goat was hanging from above. Oh my Basically, I got God. what he's trying to say. Stairs पे थी, एक side पे हाँ. रस्सी थी, but railing थी बीच में. तो how did the goat get through the Now railing? considering, याद आप दिमाग में रखो कि the that railing does was not really 4 make फीट sense. की हाइट की रेलिंग थी, नॉट इजी टू जंप। Yeah. और उसकी रोप जो थी वो मतलब बिल्कुल बॉटम पे बांधी गई थी, तो इट वाज क्वाइट हार्ड, इम्पॉसिबल कह सकते हैं, Hmm. फॉर हिम टू जंप ओवर। अगर जंप करने की कोशिश भी करता तो वो रोप इतनी लंबी नहीं थी, वो छोटी थी, उसको पुल बैक कर लेती, लेकिन समहाउ ही वाज हैंगिंग। And goats have like a good grip on surfaces जैसे कि staircases और ये सब कुछ हाँ. होता है ना, उस पे तो उनको थोड़ी edge भी दो तो जैसे mountain goats ये वगैरह होती हैं वो पकड़ लेती हैं। सही बात है. तो how was it hanging? That's Must have been crazy. really traumatizing for you all And to the see all of goat, oh my that. God, the poor या goat. क्वाइट हॉरिफिक आई मस्ट से। खैर, वक्त चला गया, टाइम इस बात को हो गया, मैं भी बड़ा हो गया। उस घर में कभी सुकून ही नहीं रहता था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक रोज झगड़े 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 झगड़े, मेरे अ, मेरे मेरे चाचू में, डैड में, झगड़े झगड़े झगड़े। इवेंचुअली दैट हाउस गॉट सोल्ड ऑफ। Okay. यू नो, हियर्स द एक्साइटिंग पार्ट। दैट हाउस गॉट सोल्ड आउट टू अ कपल, ठीक है, एज्ड कपल, दे हैड चिल्ड्रन आल्सो। They came, they saw the house, they really liked the house, prime location, Clifton, everything. They renovated the house. Guys, that man, उस बंदे ने घर अपनी बीवी के नाम पे करवाया as a gift to the Baby wife. died. The next day, the wife died with a heart attack. Oh my Oh my God. God. It's like a chain of And that's what death that's the scenes. That's news that we received. oh. अच्छा, ये टॉपिक अभी रिसेंटली उठा था वैसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई है अब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाह को दे, आमीन. आमीन। तो हमारी फैमिली में ये टॉपिक दोबारा उठा था कि मे बी इट वॉज दैट जिन, एंड देन आई वाज लाइक नहीं यार, इट कांट बी। Did he also die of a heart attack? If you don't mind telling. Yeah, if you don't. यस, Okay. Oh. Okay. तो इसीलिए ये बात उठी थी कि वाज इट दैट, बट देन वी वर लाइक कांट बी, बिकॉज हमारा लेना देना ही नहीं उस जगह से। Exactly. Well, you You gave guys away your left, ownership. right? Yeah. तो दैट, यू नो, दैट कंक्लूड्स माय टॉपिक अबाउट इट, कि जब आप ज़मीन आप इंसान होके नहीं छोड़ते हो ना, तो ये एंटिटी भी नहीं छोड़ती कभी। They were here before us. So Exactly. it's basically their earth. We're just here, you know. हम लोगों के लिए दूसरी चीज़ें पैरासाइट्स लगती हैं तो हम उनके लिए क्या होंगे। And ये you mentioned Clifton, right? So there are like a bunch of buildings over there.
एंड आई हैव सीन कि मतलब साल गुजर जाते हैं एंड वही कंस्ट्रक्शन कंपनीज आर ट्राइंग टू रेनोवेट दीज सेम प्लेसेस बट वो देखा होगा हॉन्टेड सी बिल्डिंग्स होंगी देर जस्ट स्टैंडिंग देयर राइट बिसाइड द ओशन हाँ सही तो बात. And I also feel that you shouldn't really Okay. challenge these entities. जैसे like what Shahmeer told us कि there was this chain of events that went on and it's like so severe कि end में आके it just kept on piling up with more severity. Exactly. तो I लोग just उसको बहुत lightly लेते हैं but it's way more serious than I thought it would be. आप इस चीज़ को मोस्टली एज अ रीज़न समझते नहीं हो. आपके घर में You कॉन्फ्लिक्ट्स deny हो रहे it. होते हैं, मसले मसाइल हो रहे होते हैं, आप इस चीज़ को लाइटली लेते हो. आप समझते हो यार ये नेचुरल थिंग्स हैं, ऐसे ही हो रहे हैं. सही इवेंचुअली इन द एंड यू डू रियलाइज कि नहीं यार, इट माइट बी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो. as a human being I think it's like our thing कि हम लोग हर चीज़ को rationalize करते हैं कुछ ना कुछ तो मेडिकल होगा कुछ ना कुछ होगा. Okay, so thank you Shahmeer for joining us. No problem. It was my And It was pleasure. really nice it talking was to you. an amazing session. I cannot believe I've heard of these things in movies only, but like the Same. fact that this has happened in your family and bloodline really tells you the reality of the world. So thank you everyone for joining us, and this concludes our episode. Allah Hafiz. Allah Hafiz.